हेलो। आज हम ग्रीन ब्लू डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी की बात करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मुझे अपना क्लस्टर रेडी करना है। मैंने क्या किया है, मैंने पीपीटी के अंदर अगर आप सर्च करोगे के थ्री डी स्क्रिप्ट, तो मैंने एक गिटअप की एक स्क्रिप्ट ऐसी रेडी कर रखी है जिसमें डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा, डॉकर कंपोज इंस्टॉल हो जाएगा, के3डी इंस्टॉल हो जाएगा, क्यूबसीटीएल इंस्टॉल हो जाएगा। आपको एक एक क्लस्टर प्रॉड क्लस्टर आपको सेटअप मिल जाएगा जिसमें आपका पोर्ट 80 और 443, ताकि आप डोमेन की क्या कर सके, एसएसएल सर्टिफिकेट भी आप कर सके। तो पर्टिकुलर आज की डेट का मैं डोमेन यूज करूंगा और जिसका ऑब्जेक्टिव मेरा क्या होगा, एसएसएल लाना। और ग्रीन ब्लू डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी में मुझे क्या करना है, अपने सॉफ्टवेयर के दो वर्जन मेंटेन करने हैं। इस असाइनमेंट को इजी रखने के लिए V1 को मैं HTTPD वाली इमेज यूज करूंगा और V2 को मैं Nginx यूज करूंगा, ताकि मेरा ट्रैफिक स्टार्टिंग में HTTPD को जा रहा होगा और जैसे ही मैं ट्रैफिक स्विच करूंगा तो मेरा वेलकम पेज कौन सा आने लग जाएगा, Nginx वाला। ठीक है ना। तो इट वर्क्स कहां पर आएगा, HTTPD में, और वेलकम टू Nginx इसमें आएगा। तो मैं बेसिकली मेरे डोमेन से आने वाले ट्रैफिक को स्विच करूंगा, बेसिकली कमांड के थ्रू ट्रैफिक अलग अलग पोर्ट पे स्विच करना ही ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी है। सो व्हाट इज ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी? This strategy tells that we should have at least two versions of our software, and one version will serve the real traffic. Real live traffic will be served by one version. If you have some new updates in your software, what you can do, you can create an exact replica of that version, and you can name it as green or blue, whatever. And with some kubectl commands, you can gradually move your traffic to the अदर वर्जन। यहाँ पर हम यही करेंगे कि आज की क्लास में हम HTTP पे ट्रैफिक भेजेंगे और हम Nginx पर इजिली स्विच करवा लेंगे। तो बेसिकली मैंने क्या किया, एक सर्वर फॉर्मेट कर दिया है और फॉर्मेट करने के बाद ये K3D की स्क्रिप्ट मैंने चलाई है। पीपीटी के अंदर आप ढूंढ लेना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इसके अंदर मैंने क्लस्टर सेटअप किया, इसके अंदर मैंने मैंने एक नेम स्पेस क्रिएट किया और मेरे करंट कॉन्टेक्स्ट को प्रोडक्शन सेट किया। मुझे इंग्रेस कंट्रोलर इंस्टॉल कर लिया मैंने Nginx का, ठीक है ना। और लास्ट में सर्टिफिकेट मैनेजर भी मैंने इंस्टॉल कर लिया। तो बहुत सारा जो कॉम्प्लेक्स काम है वो मैंने किस में रेडी कर लिया, मेरी स्क्रिप्ट में रेडी कर लिया। अब मैंने अपनी मशीन रेडी कर ली है। ये देखिए ऊपर ही ऊपर अगर मैं जाके आपको बताऊं तो मैंने एक कमांड चलाई थी, setup.sh। ये पर्टिकुलर फाइल है मेरे पास setup.sh। इसको लाइनेक्स पे लाके मैंने प्रॉपर परमिशन दे के chmod 777 setup.x की परमिशन दे के मैंने उस फाइल को चलाया और फाइनली मुझे क्या मिल गया, मेरा रेडीमेड क्यूबरनेटिस क्लस्टर, जिसमें मेरे पास Nginx कंट्रोलर भी है, सर्टिफिकेट मैनेजर भी है और मेरे पास एक क्लस्टर भी है। ठीक है ना। तो मेरे क्लस्टर को मैं यहाँ पर बता देता हूँ, आप kubectl get node। So I have a Kubernetes cluster with one server and one worker node, one control plane and one worker node। ठीक है। और ये सारी चीजें मैंने ऑलमोस्ट सेटअप कर दी है। मैंने आज की डेट का फोल्डर भी बना लिया है ताकि मैं अंदर सिस्टमेटिकली काम कर पाऊँ। ठीक है ना। यहाँ ls करके देखना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अगर मैं बाहर काम करूंगा तो बहुत सारा अननेसेसरी मेरे पास फोल्डर स्ट्रक्चर अवेलेबल होता। ठीक है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि क्या करना है। बेसिकली आज का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको एक सब डोमेन बनाना है, वो एसएसएल होना चाहिए उस पे। और जैसे ही मैं ब्राउजर पे हिट करूंगा तो मेरा पर्टिकुलर ट्रैफिक किसी एक पोर्ट को जाएगा, या तो एचटीटीपी को जाएगा, अपाचे को जाएगा, या फिर Nginx को जाएगा। दोनों में से किसी एक को ट्रैफिक जाएगा। और कुछ कमांड्स में आज यूज करने वाला हूं जिसके थ्रू मैं उन ट्रैफिक्स को क्या कर सकता हूं, स्विच कर सकता हूं। आज का काम ही यही है कि भाई ट्रैफिक स्विच करना। ट्रैफिक किसी एक पे जा रहा है और कुछ कमांड चलाने के बाद उस ट्रैफिक को मैं किधर स्विच कर दूं, दूसरे पॉड पर या दूसरे डिप्लॉयमेंट पर मैं स्विच कर लूं। दिस इज बेसिकली द ग्रीन ब्लू डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले तो मैं अपने डीएनएस रिकॉर्ड पर गया, मैंने सारा काम कर दिया है ताकि लेक्चर हमारा थोड़ा लेंदी ना हो पाए। अप्रैल 2026 ए रिकॉर्ड और मेरे सर्वर की आईपी। आपके पास दो पैनल होने चाहिए, एक सर्वर का पैनल और एक डीएनएस का पैनल, है ना। दोनों ही मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। तो ये 173 वाली आईपी मैंने यहाँ पर डाल दिया है, वो पर्टिकुलर मैंने अपने डीएनएस चेंजेस अप्लाई कर दिए। फाइनल काम आपको ये सारी चीजें करने से पहले अपने टर्मिनल पर पिंग करके देख लेना, सर्वर का रिप्लाई आ जाना चाहिए, सर्वर की आईपी आ जाना चाहिए। ये मैंने पर्टिकुलर कॉपी किया, यहाँ से गए
और यहाँ पर देखिए सर्वर की आईपी मुझे रिप्लाई में दिखाई दे रही है। तो मैं अब बेसिकली काम कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आप अपना पहला फाइल बना लीजिए, जैसे मैंने विन किया blue.yaml। ठीक है, ये फाइल मैं पर्टिकुलर यहाँ पर बना लेता हूँ। और आप स्ट्रैटेजी सर्च करेंगे, स्ट्रैटेजी सर्च करेंगे, और स्ट्रैटेजी सर्च करने के बाद ग्रीन ब्लू डिप्लॉयमेंट वाले लिंक पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है ना, तो मैंने ऑलरेडी स्क्रिप्ट बना के रख रखी है ताकि हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाए। ठीक है ना, तो बेसिकली आपके पास एक blue.yaml फाइल आपको बनानी है। तो इस blue.yaml फाइल के अंदर मैंने क्या कर रखा है, एक डिप्लॉयमेंट बना रखा है जिसके अंदर कितने पॉड है, 3 पॉड है। और तीनों पॉड को मैंने इनिशियली nginx ले रखा है, आप चाहो तो httpd ले लो। तो मैंने सीधी सी बात है, ब्लू को मैंने क्या बोला है, nginx वाले पॉड को मैंने क्या लेबल दे दिया, ब्लू। तो httpd वाले पॉड को मैंने क्या लेबल दे दिया होगा, ग्रीन। तो बेसिकली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सिर्फ आपको एक लेबल देना है, कहने की बात है। और यहाँ पर देखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये टेम्पलेट, ये डेफिनेशन जो है ये पॉड डेफिनेशन कहलाती है। ये इतना पार्ट क्या कहलाती है, हमारी पॉड डेफिनेशन। इस पॉड डेफिनेशन के अंदर जो लेबल्स है, ये लेबल्स मैच करने चाहिए। सबसे पहले तो मैच लेबल से दोनों सेम होने चाहिए। मैच लेबल्स के अंदर जो है एग्जैक्टली वही मेटाडेटा लेबल्स और उसके अंदर होने चाहिए, ऐप कॉलन nginx ब्लू, ऐप कॉलन nginx ब्लू। पहली बात, दोनों मैच होने चाहिए। दूसरी बात, जो आप सर्विस फाइल बनाओगे उसके अंदर यही लेबल सिलेक्टर के अंदर होना चाहिए। तो आपका सर्विस डॉट यामल इज जस्ट एक्टिंग एज अ ट्रैफिक इंस्पेक्टर या ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, जिसका काम होगा कि भाई ट्रैफिक स्विच करना। ठीक है ना, सो बेसिकली ये लेबल में चेंज करूंगा और मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक कमांड चलाने वाला हूँ, और मैं जैसे ही उसको अप्लाई करूंगा मेरा ट्रैफिक स्विच हो जाएगा। ठीक है ना, तो फटाफट हम जाके विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जस्ट मैं कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि मैनुअल बनाने में टाइम लगता है, लेक्चर लेंदी हो जाता है। ये हो गया, इसमें मेनली बात हम बात कर लेते हैं। ये नेम स्पेस के अंदर दे दिया, इसको मैंने डिप्लॉयमेंट 1 ब्लू दे दिया। यहाँ पर ये सारी चीजें हो गई, दिस इज माय कंटेनर नेम, और ये मैंने कंटेनर पोर्ट ओपन कर दिया, है ना, पॉड का कंटेनर पोर्ट। जैसे कंटेनर जो होते हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट पैक होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, उनके हमें पोर्ट्स को ओपन करना पड़ता है ताकि ट्रैफिक अंदर आ सके। पहली चीज तो भाई, ब्राउजर से जो आप हिट कर रहे हो वो ट्रैफिक होते हुए क्लस्टर पर आएगा। अब क्लस्टर सेटअप करते समय आपने 80:80 कर दिया और 443:443 दे दिया, तो आपका ट्रैफिक क्लस्टर के अंदर भी आ गया। अब क्लस्टर के अंदर इंग्रेस के पास गया, इंग्रेस से आपको सर्विस पर जाएगा, सर्विस से आपका पॉड पर जाएगा। तो ट्रैफिक को कुल मिला के अंदर से अंदर पहुंचाना है, तो सबके रास्ते खोलने पड़ेंगे, सो दैट द ट्रैफिक कैन एंटर इनटू द पॉड। अगर ये यहाँ पर आप पॉड ओपन नहीं करोगे तो आपका ट्रैफिक आपके इस nginx के डिफॉल्ट पेज तक पहुंच नहीं पाएगा। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू ओपन दिस कंटेनर पोर्ट। सो escape colon w इंटर, ये हो गया मेरे पास, ls-l किया, मेरे पास blue.yaml फाइल रेडी है। चलो फटाफट हम green.yaml फाइल हम प्रिपेयर कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं गया और green.yaml फाइल मैंने लिया पर्टिकुलर। अब ये मैंने किया। अब ग्रीन और ब्लू में सिर्फ फर्क क्या है, इमेजेस का फर्क है कि एक तरफ आप nginx यूज कर रहे हो, एक तरफ httpd यूज कर रहे हो। भाई यहाँ पर मैं nginx और httpd इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि अब इस ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी को मैं बिल्कुल सिंपल रखना चाह रहा हूँ। रियल कंपनीज में क्या होगा, दोनों इमेजेस सेम होगी, सिर्फ डिफरेंस किस बात का होगा, उनके वर्जन का। ठीक है ना, तो वर्जन एक डॉकर हब से नया वर्जन आएगा तो एक पुराना आएगा दोनों के अंदर। अभी मैं असाइनमेंट को बिल्कुल सिंपल करने के लिए दोनों इमेजेस मैंने अलग अलग ले ली ताकि आपको डिफॉल्ट पेज देखते ही पता चल जाए कि सर ये पेज अपाचे से आ रहा है कि nginx से आ रहा है, सीधी सी बात है। और हम वो सर्विस को जैसे ही मैं रन करूंगा चेंजेस करके, वो ट्रैफिक एकदम से पेजेस चेंजेस होते हुए आपको दिखाई देंगे, इसलिए मैं बहुत सिंपल रख रहा हूँ। सो बातें क्या ध्यान रखनी है, ये आपको ध्यान रखना है कि इनके लेबल्स होने चाहिए, ये दोनों लेबल्स मैच होने चाहिए। इसका ग्लोबल, ये जो डिप्लॉयमेंट का है इसका नेम अलग है, यहाँ पर मैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए इस वाले पॉड के इस कंटेनर को मैं नाम दे देता हूँ कंटेनर नंबर 2, ताकि कंफ्यूजन ना हो।
और httpd:// ये मेरा अपाचे का इमेज है जिसका मैं लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूं, और वहां पर भी मैं nginx कॉलन लेटेस्ट यूज कर लेता हूं, किसके अंदर, ब्लू के अंदर। सो यहाँ पर गए और ब्लू के अंदर भी मैं टैग स्पेसिफिक ना देते हुए स्टेबल टैग यूज कर लेता हूँ। सो nginx कॉलन लेटेस्ट, दोनों टैग हमारे पास डॉकर रजिस्ट्री पर अवेलेबल है। यहाँ पर हम गए, मेरे पास दोनों फाइल अवेलेबल हो गई, ब्लू डॉट यामल एंड ग्रीन डॉट यामल। सो ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी का सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपके पास दो आइडेंटिकल रिसोर्सेज होने चाहिए। सो मैंने दोनों यामल प्रिपेयर कर ली, दोनों आइडेंटिकली है, ठीक है ना। सो V1 इज httpd एंड V2 इज nginx। सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके हिसाब से बता दूं, अगर मैं कैट करूं ब्लू को, तो मेरे हिसाब से ब्लू जो है वो nginx है। ब्लू वाला जो लेबल मैंने दे रखा है nginx डैश ब्लू, वो कौन है मेरे लिए, nginx का कंटेनर है। सो nginx के कंटेनर को मैं यहाँ पर ब्लू बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और httpd वाले कंटेनर को यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्रीन बोल रहा हूँ। किसी को भी ग्रीन बोलो, किसी को भी ब्लू बोलो, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। सो इनिशियली ट्रैफिक देखते हैं किसको हम सर्व करवाते हैं, ये हो गया। अब मैं यहाँ पर ls-l किया, ls-l किया। अब बना लेते हैं हमारी कौन सी फाइल, सर्विस डॉट यामल। भाई ये सर्विस वाली फाइल ही आपका ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, जो ट्रैफिक को, आने वाले ट्रैफिक को स्विचिंग करने का काम किसका है, सर्विस डॉट यामल का है, ठीक है ना। सो इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं भाई सर्विस डॉट यामल, सर्विस कुबरनेटिस का सर्विस रिसोर्स करता क्या है। सो बेसिकली इट क्रिएट्स सम एंड पॉइंट्स फॉर द पॉड, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे kubectl get endpoint, kubectl get ep, सॉरी kubectl get ep फॉर एंड पॉइंट। तो अभी मेरे पास एक भी एंड पॉइंट नहीं है। तो जैसे ही मैं अपना सर्विस डॉट यामल क्रिएट करूंगा, ये मेरे को आईपी एड्रेसेस दे देगा। अब ये आईपी एड्रेसेस तभी देगा जब मेरे पास पॉड होंगे। भाई मेरे पास 3 पॉड होंगे तो कितने आईपी एड्रेस देगा मेरे को, सर्विस 3 देगा, 3 httpd के और 3 nginx के, टोटल मेरे को 6 आईपी एड्रेसेस दे देगा कौन, सर्विस डॉट यामल। समझ में आ रहा है ना। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। सो विम सर्विस डॉट यामल, मैं अगेन अपनी रैपो पर गया और इस बार मैं सर्विस डॉट यामल लूंगा। इसको मैंने कॉपी किया, या इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो आप देखो, सर्विस माई सर्विस वन प्रोड में ले लिया मैंने उसको नेम स्पेस के अंदर, और यहाँ पर टाइप हमने क्लस्टर आईपी दे रखा है। तो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि कितने टाइप के सर्विसेज होते हैं कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर। सो वन टाइप इज क्लस्टर आईपी, ठीक है ना। तो क्लस्टर आईपी हमने यहाँ पर यूज किया, और बेसिकली यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये है, वो ट्रैफिक स्विचिंग वाला जो, मतलब सर्विस जो है वो बेसिकली किसका यूज करती है, लेबल का। क्योंकि मैंने 2 डिप्लॉयमेंट बना रखे हैं और दोनों को मैंने क्या दे रखा है, अलग अलग लेबल दे रखे। तो सर्विस को यहां पर जो लेबल में दूंगा ट्रैफिक उस वाले डिप्लॉयमेंट को चला जाएगा, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब यहां पर मैंने लिया और मैंने इसको पेस्ट किया। टारगेट पोर्ट हमेशा किसका होगा, पॉड का। पॉड ग्रीन डॉट यामल या ब्लू डॉट यामल में लास्ट में आपने कंटेनर पोर्ट 80 लिखा ना, ये वो कंटेनर पोर्ट 80। अगर वहां पर कंटेनर पोर्ट 90 होता तो यहाँ 90 देना पड़ता, रास्ते से रास्ता कनेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा भी डिफरेंस हुआ तो ट्रैफिक जा नहीं पाए, ठीक है ना। सो टारगेट पोर्ट शुड बी इक्वल टू द डिप्लॉयमेंट कंटेनर पोर्ट, ठीक है। और ये पोर्ट, ये वो जो सर्विस है उसका पोर्ट। अब यहाँ पर आप सारा अज्यूम करोगे, ब्राउजर से ट्रैफिक आया आपके क्लस्टर पे, पोर्ट 80 पर आया, 80 से क्लस्टर कुबरनेटिस इंग्रेस कंट्रोलर ने लिया, इंग्रेस कंट्रोलर ने इंटरनल पोर्ट 80 को सर्विस के पोर्ट 80 को दिया, सर्विस ने उसको दिया। तो बेसिकली एक फ्लो है, ये फ्लो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बता चुका हूँ, बट ये आपको पता होना चाहिए। सो पोर्ट 80 पर ट्रैफिक आएगा और यहां से किसको जाएगा, इसको जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से ये बेसिकली है। यहाँ पर अभी देखो ब्लू को मैं सर्व कर रहा हूँ। सो ब्लू ब्लू ब्लू, यहाँ पर ब्लू बेसिकली फर्स्ट टाइम मेरा कौन होगा, जैसे ही मैं अपनी वेबसाइट हिट करूंगा तो सबसे पहला मेरा वेलकम पेज किसका आएगा, nginx का आएगा, क्योंकि सर्विस के अंदर मैंने ये दे रखा है। यहाँ पर मैंने किया, चलो अप्लाई कर लेते हैं हम, और या फिर सारी फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं, अप्लाई बाद में कर लेंगे। सो यहाँ पर मैं गया, अब मुझे बनाना है अपना इनग्रेस,
So ingress.yaml will handle your domain rules, domain routing rule, कि भाई किस डोमेन से रिक्वेस्ट आएगी और किस सर्विस को या किस डिप्लॉयमेंट को जाएगी। तो इंग्रेस के अंदर किस डोमेन से रिक्वेस्ट आएगी वो होस्ट सेक्शन में हम बताते हैं। किसके अंदर बताते हैं? होस्ट के अंदर। तो इंग्रेस इंग्रेस की जो YAML फाइल है उसके अंदर बेसिकली डोमेन के राउटिंग रूल डिफाइन होते हैं कि पर्टिकुलर डोमेन से रिक्वेस्ट आएगी तो किस सर्विस को जाएगी। तो जो इंग्रेस बेसिकली आपका इंग्रेस कंट्रोलर है वो डोमेन से अगर आपके पास ट्रैफिक आ रहा है तो आप सर्विस को डिफाइन कर रहे हो, डायरेक्ट पॉड को भेज रहे हो। पहले किसको भेजेंगे आप? सर्विस को भेजेंगे, ठीक है ना, सर्विस को ही भेजेंगे। सो कुछ कुछ फ्लो आपको प्रैक्टिकल कर करके समझ में आ जाएगा। भाई डोमेन से रिक्वेस्ट आई, कोई भी मेरा एक डोमेन है उससे रिक्वेस्ट आई, सबसे पहले मेरे पास कहां पर आएगी? मेरे K8s के क्लस्टर पर आएगी। किस पर आएगी? इंग्रेस पर आएगी, इंग्रेस कंट्रोलर पर आएगी। इंग्रेस कंट्रोलर से ये रिक्वेस्ट किधर जाएगी? इस YAML फाइल को देख के देखो, यहाँ पर दे रखा है कि रिक्वेस्ट को कहां पहुंचाना है? माय सर्विस 1 को। इसीलिए जब भी हम कोई रिसोर्स ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऊपर ही ऊपर मेटा डेटा में हम उस ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। वो नाम दूसरे क्यूबरनेटिस के ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करने में काम में आता है। जैसे अभी इंग्रेस को मदद मिल रही है ना रेफर करने में कि भाई ये ट्रैफिक इस वाले रिसोर्स ऑब्जेक्ट को दे देना। अगर वो मेटा डेटा का लेवल नहीं होता तो फिर हम नहीं बता पाते। इसलिए जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो मेटा डेटा में ऊपर वाला सेक्शन में उस रिसोर्स ऑब्जेक्ट जो भी आप बना रहे हो उसको आईडी वाईडी या उसका लेवल देना जरूरी है ताकि दूसरे क्यूबरनेटिस के ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस कर सके। तो यहाँ पर ये हो गया बेसिकली, ठीक है। सो इंग्रेस पर आई और ये किसको जाएगी? हमारे सर्विस को जाएगी। सर्विस से ये कहां पर जाएगा? डिप्लॉयमेंट को जाएगा। डिप्लॉयमेंट से ये रेप्लिका सेट को चले जाएगा और रेप्लिका सेट से फाइनली ये किस में जाएगा? पॉड में जाएगा। वो पॉड के अंदर चल रहा है कंटेनर। तो ये एंड टू एंड फ्लो पता होना चाहिए कि भैया डोमेन से रिक्वेस्ट चली और फाइनली कंटेनर तक पहुंचने तक पूरा क्या फ्लो है। आप ये मत बताओ, रेप्लिका सेट मत बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा डिटेल्स पर नहीं जाना। एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि सर रिक्वेस्ट आपके डोमेन से चली, आपके ब्राउजर से चली, ब्राउजर से वो रिक्वेस्ट आपके डीएनएस सर्वर को गई, डीएनएस सर्वर ने आईपी रिजॉल्व किया, आईपी उसने रिजॉल्व करके आपके सर्वर की आईपी दे दी 173.x.x.x, ठीक है ना। और फाइनली आपके क्लस्टर पर आप वो रिक्वेस्ट आई, क्लस्टर ने उस रिक्वेस्ट को इंग्रेस कंट्रोलर ने डोमेन का वैलिडेशन चेक किया कि भाई किस डोमेन से रिक्वेस्ट आ रही है, उसके हिसाब से वो रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड कर दी पोर्ट नंबर 80 पर। किसके पोर्ट नंबर 80 पर? सर्विस के पोर्ट नंबर 80 पर वो रिक्वेस्ट ट्रांसफर कर दी गई। फिर सर्विस के अंदर डेफिनेशन में हमने दे रखा है कि पॉड के पोर्ट 80 पर वो भेज दिया जाए, ठीक है ना। तो सब राउटिंग हो रहा है बेसिकली। तो ये एंड टू एंड फ्लो आपको याद रखना है। ls shell किया और कैट किया सर्विस डॉट यामल। मेरी सर्विस फाइल भी रेडी है। चलो अब इंग्रेस बना लेते हैं, इंग्रेस डॉट यामल। अब इंग्रेस डॉट यामल मैंने ऑलरेडी बना रखी है। इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला सेक्शन है स्पेक के अंदर इंग्रेस क्लास नेम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इंग्रेस क्लास नेम, आप इंग्रेस कंट्रोलर कौन सा यूज कर रहे हो? इंग्रेस कंट्रोलर मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है। यहां पर आप सर्च करोगे सबसे पहले इंग्रेस कंट्रोलर, इंग्रेस कंट्रोलर मार्केट में एंजिनिक्स इंग्रेस कंट्रोलर अवेलेबल है, ट्रैफिक है, HA प्रॉक्सी है, स्टीओ है, ऐसे बहुत सारे अवेलेबल है। मैं आपको एंजिनिक्स की बता रहा हूं क्योंकि एंजिनिक्स बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। सो एंजिनिक्स कंट्रोलर को यूज करने के लिए ये क्यूबरनेटिस जब मैंने सेटअप किया था उसके अंदर लास्ट ही लास्ट में आप देखना, मैंने क्यूबरनेटिस का क्लस्टर जब सेटअप किया था मैंने, मुझे K3D के साथ में मुझे डिफॉल्ट इंग्रेस कंट्रोलर कौन सा मिल रहा था? ट्रैफिक मिल रहा था, तो उसको मैंने डिसेबल कर दिया ताकि मैं किसको यूज कर सकूं? कौन से इंग्रेस कंट्रोलर को यूज कर सकूं? एंजिनिक्स को यूज कर सकूं, एंजिनिक्स इंग्रेस कंट्रोलर यूज करूं। इसी स्क्रिप्ट में आप नीचे नीचे देखेंगे कि मैंने फिर किसको इंस्टॉल किया? एंजिनिक्स। तो कहने की बात है एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते।
समझ में आ रहा है? तो आपके एक क्लस्टर में दो, एक क्यूबरनेटिस के क्लस्टर में दो या दो से ज्यादा एनजीनिक्स क्लस्टर रखोगे भी सही तो वो इट विल नॉट वर्क. सो वी विल डाउन द फर्स्ट ingress controller which is default available in the K3D cluster. So with this parameter मैंने वो जो डिफॉल्ट मिल रहा था उसको बंद कर दिया, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव कौन सा इंग्रेस कंट्रोलर यूज करना था, Nginx इंग्रेस कंट्रोलर. तो मैंने इंस्टॉलेशन तो उसका कर दिया. अब Nginx इंग्रेस कंट्रोलर में मुझे इंग्रेस फाइल बनानी है. तो यहाँ पर ये वाली फाइल है हमारे पास अवेलेबल. इसके अंदर अगर मैं Nginx यूज करूंगा तो यहाँ Nginx आएगा. अगर मैं ट्रैफिक वाला यूज करूंगा तो यही फाइल होगी, सिर्फ चेंजेस कहां पर आ जाएंगे, ट्रैफिक वाले सेक्शन पे आ जाएंगे. अगर मैं यहाँ पर HA प्रॉक्सी वाला इंग्रेस कंट्रोलर यूज करूंगा तो चेंजेस कहां पर आ जाएगा, इस फाइल में सिर्फ इस जगह चेंज आ जाएगा. क्या आप कौन सी क्लास यूज करना चाहते हैं, ये बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बट सिर्फ इससे पता चल जाएगा कि आप कौन सा यूज करना चाहते हो. ठीक है ना? तो हम Nginx यूज करना चाहते हैं. यहाँ पर मेरे पास सारी चीजें अवेलेबल है. ये फाइल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इस इंग्रेस फाइल को पेस्ट किया मैंने. अब यहाँ पर क्या क्या चेंजेस है, क्योंकि ये कल का डोमेन था इसलिए आज का डोमेन की बात कर रहे हैं. आज है अप्रैल 17. तो टीएलएस वाले पर भी करना है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी. तो जब भी आप एसएसएल लाते हो HTTPS, वो जो एस थे वो बेसिकली एक ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है. तो आपने टीएलएस सेक्शन भी डिफाइन कर दिया और आपने नॉर्मल HTTP वाला ब्लॉक भी डिफाइन कर दिया. तो दोनों में डोमेन अलग अलग होंगे कि सेम ही होगा, दोनों में सेम होंगे, है ना? तो ध्यान रखना यहाँ पर दोनों में जो डोमेन और सब डोमेन है वो सेम होने चाहिए. और क्या ध्यान रखना है हमें, बाकी सब ठीक है. अब इसमें आप देखना, इस इंग्रेस फाइल के अंदर मुझे टीएलएस मैंने डिफाइन कर रखा है. तो इन फाइल को जो आप एग्जीक्यूट करोगे इनका ऑर्डर मैटर करता है ना, कि इसको किस क्रम में एग्जीक्यूट किया जाए तो मेरे को दिक्कत नहीं आएगी. सो वो ऑर्डर भी देखेंगे, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन. ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में मतलब सर पहले नंबर पे कौन सी यामल फाइल रन करूं, दूसरे नंबर पे सर किसकी यामल फाइल रन करूं, तीसरे नंबर पे मैं किसकी यामल फाइल रन करूं. तो सबसे पहले तो आपकी जितनी भी डिप्लॉयमेंट है उनको आप रन कर सकते हो. दूसरे नंबर पे आप अपनी सर्विसेज वाली फाइलों को रन कर सकते हो. तीसरे नंबर पे सर इंग्रेस को करेंगे कि क्लस्टर इश्यूअर को करेंगे. तो तो अब अगर आप इंग्रेस को रन करोगे तो उसको टीएलएस चाहिए यहाँ पर, और टीएलएस मिलेगा नहीं जब तक आप क्लस्टर इश्यूअर को रन नहीं करोगे, क्योंकि आपको डोमेन एसएसएल के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि भाई मेरे इस पर्टिकुलर डोमेन पे एसएसएल दे दो. लेट्स एनक्रिप्ट को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी. यू आर रिक्वेस्टिंग, यू हैव टू पास सम ECMA challenges. So because of this particular section the order will be changed. So यहाँ पर मैं अपना ये एक इशूअर फाइल भी बनाऊंगा. ठीक है ना? तो इस फाइल को तो मैं सेव कर लेता हूं अभी. ठीक है ना? यहां पर मैंने किया इशूअर डॉट YAML. नाउ टेल मी, does the file name make any changes, will the file name make any sense in the Kubernetes? क्या फाइल नेम में YAML वाली फाइल का नेम, क्या इशूअर डॉट YAML लिखने से क्या वो इशूअर वाली YAML फाइल बन जाएगी, कि अंदर आपने क्या डिफाइन कर रखा है उससे चलेगा? ये जो नाम दे रखा है इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता. आप इसको कुछ भी नाम दो, इस इंग्रेस को आप इशूअर बोल दो, इशूअर को इंग्रेस बोल दो, उससे उसका बिहेवियर चेंज नहीं हो जाएगा. बिहेवियर विल बी चेंज. अंदर आपने क्या डिफाइन कर रखा है, अंदर आपने किस काइंड का रिसोर्स बना रखा है, क्या लेबल दे रखा है, क्या उसके अंदर आपने डेफिनेशंस लिख रहे. सो फाइल के नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है ना? ये चीज आप ध्यान रख लेना. अब यहाँ पर मैं इशूअर ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं इशूअर किया मैंने, और इस इशूअर फाइल में यहाँ पर मैं इशूअर पर गया पर्टिकुलर, और इसके अंदर आपको ये पूरा ब्लॉक आप उठा सकते हैं. ठीक है ना? ये पूरा ब्लॉक मैंने उठाया. इसमें ईमेल एड्रेस की जगह आप अपना ईमेल एड्रेस डाल देना. और यहाँ पर अगेन इंग्रेस के अंदर क्लास आप कौन सी यूज कर रहे हो, Nginx. अगर HA प्रॉक्सी यूज कर रहे हो तो उधर इंग्रेस क्लास नेम में HA प्रॉक्सी और इधर भी HA प्रॉक्सी. तो आप एटलीस्ट इंटरव्यू देने के लिए जाओ तो सबसे पहले तो आप ये इंग्रेस कंट्रोलर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इंग्रेस और HA प्रॉक्सी और ट्रैफिक, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो Nginx ही है, क्योंकि Nginx से बेटर कुछ भी नहीं है आज की तारीख में. सो ये मैंने पर्टिकुलर इसको सेव किया. अब आपके पास सर ये अवेलेबल है.
अब इनको जो अप्लाई करने वाला ऑर्डर है वो मैटर करता है। तो सबसे पहले तो डिप्लॉयमेंट, उसके बाद सर्विस, उसके बाद इशुअर, उसके बाद इंग्रेस। ठीक है ना, तो ये चीज, ये ऑर्डर यहां पर मैं लिख देता हूं, और इंग्रेस, इंग्रेस डॉट यामा, ये हमारा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है। सो चलो डिप्लॉयमेंट वाली जितनी भी फाइल है मेरे पास तो दो है, ग्रीन और ब्लू, रन कर लेते हैं। क्यूबसीटीएल अप्लाई डैश एफ और ब्लू डॉट यामल। अब अगेन मैं वो ड्राई वैलिडेशन ये वो करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, मैं जस्ट अप्लाई कर, अप्लाई करते ही आपको पता है आपने क्या एग्जीक्यूट किया है, क्या बनाया है। यू हैव क्रिएटेड अ डिप्लॉयमेंट, इट विल क्रिएट रेप्लिका सेट, इट विल क्रिएट डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट, इट विल क्रिएट 3 copies of the particular pod. So one by one check कर लो, kubectl get pod, kubectl get rs replica set, kubectl get rs, kubectl get deploy, ये हो गया। ठीक है, चलो अब रन कर लेते हैं। kubectl apply dash f green, ये ग्रीन को भी रन कर लिया। अब वन बाय वन एक एक कमांड चला लेते हैं। गेट पॉड, गेट rs और गेट डिप्लॉय, समझ में आ गया। सो मेरे पास 3 और 3 6, कितने पॉड्स आ गए टोटल मेरे पास, पर्टिकुलर 6 पॉड्स आ गए, 3 तो इंजीनिक्स के और 3 अपाचे के। ठीक है, सो ये हमारे पास अवेलेबल। अब मैं अपनी सर्विस को रन कर लूं, ऑर्डर मैटर करता है। आपने जितनी भी डिप्लॉयमेंट फाइल है वो एग्जीक्यूट कर दी क्या, बिल्कुल कर दी। अब अगला काम है अपना सर्विसेज को करना। सर्विस को रन करने से पहले सर्विस करता क्या है ये चीज समझ लो। सर्विस देता, सर्विस फाइल को रन करने से सर आपके जितने भी डिप्लॉयमेंट है या जितने भी पॉड्स हैं, वो तो सबसे पहला काम तो है उनका आप काउंट चेक कर लो। सो मैंने यहाँ पर काउंट चेक किया, मेरे पॉड्स का टोटल 6 पॉड है। तो मुझे कितने आईपी एड्रेसेस की जरूरत पड़ेगी, 6 आईपी एड्रेसेस की जरूरत पड़ेगी। सो kubectl अप्लाई डैश एफ सर्विस डॉट यामल, मेरा सर्विस क्रिएट हो गया। kubectl गेट एंड पॉइंट 1 2 और 3। अब बताओ, इसने मेरे को 3 आईपी एड्रेस ही दिए, क्योंकि सर्विस फाइल के अंदर सर आपने लेबल ब्लू दे रखा है, तो ब्लू के कितने पॉड हुए, 3 ही हुए, इसलिए इसको 3 मिले। समझ में आ रहा है ना, 6 क्यों नहीं दिए, क्योंकि हम एट ए टाइम ट्रैफिक किसी एक को दे रहे, एक डिप्लॉयमेंट को दे रहे, और वो जो भी डिप्लॉयमेंट होगा उसके जितने भी पॉड्स होंगे हमें उतनी आईपी एड्रेसेस मिल जाएंगी। तो सर्विस वाली फाइल का काम है कि भैया ट्रैफिक आगे पहुंचाना, ट्रैफिक आगे पहुंचाना तो रास्ता होना चाहिए। सो दिस आईपी एड्रेस विल बी एक्टिंग एज पाथ। वो ट्रैफिक जाएगा कैसे, एचटीटीपी का ट्रैफिक अंदर जाएगा कैसे, इन आईपी एड्रेसेस की मदद से। ये आईपी एड्रेसेस जो है ना 10.42.0.8, दिस आर इंटरनल क्लस्टर आईपी एड्रेसेस व्हिच हैज बीन असाइंड टू द पॉड्स। सो इंटरनल आईपी एड्रेसेस भी होते हैं, पता है ना, नेटवर्किंग में इंटरनल आईपी एड्रेसेस होते हैं। तो ये 10.42.0.8 ये किस प्रकार का आईपी एड्रेसेस है, इंटरनल आईपी एड्रेसेस है। अब भाई जब आप सर्वर खरीदते हो तब भी आपको आईपी एड्रेसेस मिलते हैं, 173 डॉट समथिंग डॉट समथिंग डॉट मिला ना आपको कॉन्टेबो से, तो ये किस टाइप का आईपी एड्रेसेस है, पब्लिक आईपी एड्रेस, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बोलो पब्लिक बोलो, ठीक है ना। तो जब भी हम क्यूबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करते हैं तब हमारे पॉड्स की इंटरनल नेटवर्किंग होती है, और उन नेटवर्किंग में जैसे ही पॉड उस नेटवर्क में आते हैं, हर पॉड को अपनी अपनी आईपी एड्रेसेस मिल जाती है, ताकि एक रास्ता बन जाए ट्रैफिक उनको रिसीव करने पर। समझ में आ रहा है। सो ये सारी चीजें हो गई है। अब हम इश्यूअर फाइल को रन करेंगे, ठीक है ना। सो इश्यूअर फाइल को रन कर लेते हैं। kubectl, पहले तो मैं सर्विसेज चेक करके बता देता हूँ। ये मेरी सर्विस आ गई, मेरी अपनी सर्विस को भी एक आईपी एड्रेस मिल गई, मेरे पॉड्स को भी एक आईपी एड्रेस मिल गई, ठीक है ना। तो सबको आईपी एड्रेस मिलना जरूरी है, क्योंकि आईपी एड्रेस ही आपका रास्ता है जिस पे आप चल सकते हो, या आईपी एड्रेस ही वो रास्ता है जिससे ट्रैफिक निकल सकता है, ठीक है ना। रास्ता तो चाहिए ना आने जाने के लिए, बगैर रास्ते से क्या दिक्कत नहीं आएगी, आती है बिल्कुल, रास्ता होना जरूरी है, हाईवे होना जरूरी है ट्रैवल करने के लिए। तो यहाँ पर भी ये आईपी एड्रेसेस हमारे ट्रैवल करने के लिए ही है।
हमारे एक्सटर्नल ट्रैफिक जो आएगा इन आईपी एड्रेसेस पर आएगा। अब यहाँ पर मैं उसको रन कर लेता हूँ, kubectl गेट अप्लाई कर लेते हैं, kubectl अप्लाई -f issuer डॉट यामल। सो जैसे ही मैं इश्योर करूंगा kubectl गेट सर्ट या सर्टिफिकेट, ठीक है, सो गेट सर्ट और गेट सर्टिफिकेट्स, और मैं यहां पर रन कर लू kubectl अप्लाई -f ingress डॉट यामल, ठीक है। सो kubectl गेट सर्टिफिकेट्स, ठीक है, ये अभी क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। अब तुरंत आपको जानना है kubectl डिस्क्राइब, आप किसी भी क्यूबरनेटिस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। तो मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा, kubectl डिस्क्राइब देन द सर्टिफिकेट, या मैं सर्ट भी बोल सकता हूं, सर्टिफिकेट को शॉर्ट फॉर्म में सर्ट, और सर्टिफिकेट का नाम, ये देखो। अब यहां पर हमारे सर्टिफिकेट्स ये हुए हैं। सो मेरा सर्टिफिकेट अभी भी फॉल्स आ रहा है, और इसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं यहां पर। सबसे पहले तो मैं kubectl गेट पॉड किया मैंने, सारे पॉड मेरे रनिंग है, kubectl गेट सर्विसेज, सर्विसेज मेरी रन है, kubectl गेट इंग्रेस, मेरा इंग्रेस भी अवेलेबल है, मेरा डोमेन भी आ गया, और कॉपी किया और रन करते हैं इनकॉग्निटो विंडो पर। ठीक है, अभी एसएसएल की बात नहीं कर रहे हैं, और आज का टॉपिक एसएसएल के बारे में है भी नहीं। आज का टॉपिक तो है भाई ट्रैफिक बस स्विच करके बता दो सर, आप ग्रीन ब्लू डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी आप पढ़ा रहे हो, तो आपका एक ही ऑब्जेक्टिव है सर, सर्विस फाइल के लेवल में चेंजेस करके ट्रैफिक क्या करना है, स्विच करना है अपने को। तो मैं एसएसएल पे अगेन कुछ दिक्कत आ गई है, तो मैं इधर फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं स्विचिंग पर फोकस कर रहा हूँ। अब हमारे पास हमें ट्रैफिक स्विच करना है, तो हमारे पास ट्रैफिक स्विच करने के लिए हमारे पास पर्टिकुलर कमांड्स अवेलेबल है। वी हैव कमांड्स। आप आपकी सर्विस फाइल जब आपने अप्लाई करी है, तो वो सर्विस फाइल मेमोरी के अंदर लोड है। तो सबसे पहले तो मैं सबसे आपको बेस तरीका बता दूं, इसमें यहाँ एडिट और पैच वाली कमांड्स भी है, मगर ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप पैच कर भी दोगे, आपका ट्रैफिक हो भी जाएगा, और इनकेस कंटेनर बंद हो गया, ये हो गया, तो सारे आपने क्या क्या चेंजेस किए थे वो आपको कभी पता नहीं चल पाए। सो मेरा प्रेफरेंस या मेरा पर्सनल चॉइस, अगर आप पूछो कि सर आप क्या करोगे, तो मैं डायरेक्टली भाई यामल में ही जाके चेंजेस करूंगा। मेरे पास सर्विस डॉट यामल पड़ी हुई है, मेरा ट्रैफिक जा रहा है भाई एंजिनिक्स पर, और एंजिनिक्स से मुझे किधर पहुंचाना है, अपाचे पे पहुंचाना है, तो मैं तो फाइल में जाके ही चेंजेस करूंगा, क्योंकि फायदा क्या है, फाइल को मैं क्या कर सकता हूँ, सेव करके रख सकता हूँ, और फाइल में जो भी सेव होगा वो मेरा लास्ट चेंजेस होगा ऑब्वियसली। मैं अगर ग्रीन से ब्लू कर दूं और फाइल को सेव करके बंद कर दूं, नेक्स्ट टाइम ओपन करूंगा तो जो लास्ट मैंने चेंजेस किए थे वो मुझे दिखाई दे जाएंगे। इसलिए इन यामल फाइल में ही चेंजेस करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सर्विस डॉट यामल पर गया मैं, और ये मैं अपने सिलेक्टर वाला कॉलम पर गया, और मैं सिलेक्टर वाला मैंने कॉलम किया, ठीक है, ये मैंने किया एस्केप कॉलन डब्ल्यू की इंटर। अब चेंजेस करने के बाद आपको वो यामल फाइल दोबारा अप्लाई भी करनी पड़ेगी, बिकॉज ये कोई इन मेमोरी यामल फाइल नहीं है कि भाई चेंजेस करोगे वो तुरंत रिफ्लेक्ट कर देगा। यू हैव टू अप्लाई दोस चेंजेस। The Kubernetes will read the YAML file. It will compare with the in-memory YAML file. If there is some changes, it will immediately apply it. समझ में आ रहा है? तो वो Kubernetes को कैसे पता चलता है? No change या applied, जब भी आप अप्लाई करते हो ना, लिखा हुआ आता है ना unchanged और applied, तो वो कैसे पता चलता है? उसकी एक कॉपी मेमोरी के अंदर भी होती है, तो उस कॉपी से वो कंपेयर करता है आपकी करंट YAML फाइल कि भाई कोई भी चेंजेस हुए तो अप्लाई कर देगा। अब चेंजेस हो गए हैं, अब आप देखना
kubectl edit सर्विस, और मेरी सर्विस kubectl गेट सर्विस, kubectl एडिट सर्विस, और मेरी सर्विस का नाम माय सर्विस वन। तो जैसे ही मैं इसको एडिट कर रहा हूं तो kubectl, अब आप देखो ये YAML फाइल खुली, ये मेरी कौन सी है, इन मेमोरी वाली, और इन मेमोरी वाली में अभी भी मेरे पास लेबल क्या चल रहा है, Nginx ब्लू, जबकि मैंने लोकल पे क्या कर दिया, Nginx ग्रीन कर दिया। तो अब आप देखना, अब मैं इसको kubectl अप्लाई -f और सर्विस किया, तो यहां पर देखना ये कॉन्फ़िगर्ड लिखा हुआ आ रहा है। कॉन्फ़िगर्ड मतलब भाई इन मेमोरी यामल थी और लोकल थी, कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ तो क्यूबरनेटिस ने उसके हिसाब से उसको कॉन्फ़िगर कर दिया, मतलब चेंजेस अप्लाई कर दिए। इसका मतलब अब ट्रैफिक आपका, तो जीरो टाइम डाउन टाइम हमने अचीव कर दिया। आपकी एप्लीकेशन सर एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं रही, और आपने अपना ट्रैफिक पहले Nginx पे जा रहा था, इमीडिएटली आपने अपना ट्रैफिक किधर स्विच कर दिया, अपाचे पे स्विच कर दिया। सो वी आर स्विचिंग द ट्रैफिक, so we have two identical application on the server. One application will continuously serve the live traffic, and with the help of this service file, the label file, we can easily switch the live traffic from the old pod to the न्यू पॉड। समझ में आया? सो ये हमारा है, इसमें हम एसएसएल का फिक्स नहीं कर रहे हैं, एसएसएल का फिक्स आप कर सकते हैं और मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये पर्टिकुलर जो है, ये वाला पर्टिकुलर रिपोजिटरी मैं यहाँ पर मैं ग्रीन ब्लू डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी, यहाँ पर मैं स्ट्रैटेजी पे जाऊंगा और ग्रीन ब्लू डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी पर मैंने ऑलरेडी दे रखा, ठीक है। तो आप इससे रेफरेंस लेके आप इसको कर सकते हैं।